नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे फोर्थ ग्रेड बहाली के बारे में। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इसका गजट आ चुका है, और नहीं भी पता चला होगा तो इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरह का एग्ज़ाम होगा और जिला वाइज कितने सीटें रहेगी, ठीक है, और किस तरह का एग्ज़ाम होगा और क्या क्या प्रोसेस होगा, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो हो सकता है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि आखिर इसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, आपको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ सिंपल बातें समझना है, क्योंकि इसमें सिंपल बातें एग्जाम देना है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए सिंपल बात है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा और इसका नाम रख दिया है, ठीक है, बहुउद्देशीय कर्मी। अब देखिए, आप रांची का नाम लंदन रख दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है तो फोर्थ ग्रेड ही। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले वेतन को देख लीजिए। ठीक है, ग्रेड पे 1800 है, बिल्कुल चौकीदार की तरह। जो चौकीदार फेल हुए हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप झटका से इसको ले लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाता है, जैसे कल आप लोग देखें कि कचपाल का जो होना था ऑनलाइन वो नहीं हुआ, तो छोटा मोटा बात है। ठीक है, वो ऑनलाइन हो जाएगा, उसे घबराना नहीं है। तो देखिए बहुउद्देशीय कर्मी का काम धाम क्या है? कार्यालय खोलना बंद करना, सामान स्वच्छता एवं रख रखाव, ठीक है, इस सब आप काम धाम रहेगा। फाइल एवं दस्तावेज पहुंचाना, निगरानी संबंधी कार्य, बाहरी कार्य, संदेशवाहक के रूप में। मुख्य बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, आप लोग देखिएगा दो तरह से। एक संभरणालय स्तर, ठीक है, संभरणालय मतलब जिला स्तर। ठीक है, तो वहाँ से एक पद निकलेगा। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यही सबसे अधिक पद है। जो मुख्यालय दो भागों में बांटा है, पूरा समझिएगा। ठीक है, एक मुख्यालय स्तर जो कि स्टेट लेवल है, ठीक है, मतलब सेंटर, और एक है संभरणालय स्तर। तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ये संभरणालय स्तर का एग्जाम भी जेसीसी ही लेगा। ठीक है, यहाँ का सभी जो भी सीट खाली होगा उसको डीसी भेजेगा कहाँ पर? जेसीसी में। सारा चीज़ मैं सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ। देखो अंत में संभरणालय स्तर बता बोला है। ठीक है, क। अब देखिए सिंपल बात यहाँ लिख दिया है कि आयोग के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 10वीं स्तर संचालन नियमावली इतना के तहत होगा। अब देखिए एक मुख्यालय स्तर है जो कि स्टेट लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल समझ गए आप लोग। तो देखिए उसमें मुख्यालय में भी वही जेसीसी ही एग्जाम लेगा तो दोनों का एग्जाम जेसीसी। एक जिला स्तर बना है और एक है मुख्यालय स्तर। ठीक है, तो समझ के बातों को, दो स्तर है और सिंपल बात है कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहेगा। ठीक है, और यही है न्यूनतम आयु 18 वर्ष। और जो भी जो रहता है सिंपल लिख दिया है, मैक्सिमम का नहीं बताया है, तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मिनिमम 18, ठीक है, और मैक्सिमम 35 जनरल और जनरल के लिए। ठीक है, और एस टी एस सी ओबीसी के लिए 5 साल छूट रहता है। एस टी एस सी के लिए, ओबीसी का 3 या 2। ठीक है, 3 मतलब महिलाओं को और 2 पुरुषों को। समझ गए होंगे। तो देखिए यही सब सिंपल बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर सिलेबस नहीं बताया गया है। और सिलेबस सिंपल बात है, सिलेबस को मत समझिए, आप सब्जेक्ट को समझिए, क्योंकि जेएसएससी का जो 10th स्तर का सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, उसके अनुसार चलिए। क्योंकि लोग बोलते हैं सिलेबस नहीं आया, सिलेबस नहीं आया, तो सिलेबस देख के क्या करोगे? जेएसएससी 10th लेवल में जो जेएसएससी जो 10th लेवल में लेता है एग्जाम, वही सिलेबस रहेगा। ठीक है, उसी में थोड़ा फेरबदल कर देगा। झारखंड जी के 20 की जगह 40 कर देगा, और मैथ 10 के जगह में 5 कर देगा, या तो 5 की जगह में 25 कर देगा। यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और देखिए हर जिला में सीटों की संख्या ज़बरदस्त है। ठीक है, आप लोग एकदम इसमें ध्यान दीजिए। लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, गलती मत कीजिए, और गलती अगर कर दिए और फेल हो गए तो फिर तो समझ जाइएगा जैसे चौकीदार में आज हालत है ना, वही हालत फिर बन जाएगा। ठीक है, तो गलत फहमी में मत रहिए कि कुछ नहीं हो रहा है, अचानक हो जाता है। आप खुद देख रहे हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, कि नेगेटिविटी आता है। अभी कचपाल का मतलब ऑनलाइन नहीं हुआ तो बहुत लोग परेशान हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, खुद देख लोगे। अब समय तो देना पड़ेगा। चाहते हो कि 60 साल तक मौज करें, सरकारी नौकरी रहे, अब तुम चाहोगे कि 1 आध साल ना दे, तो फिर तो रिजल्ट ख़राब होना ही है। चिंता मत करो। ठीक है, इसका भी एक दिन रिजल्ट आएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए पीडीएफ आ गया रिजल्ट का। ठीक है, तो समझना है समझिए, पढ़ना है पढ़िए, और लगता है कि नहीं होगा तो फिर आपके पास तो दूसरा ऑप्शन होगा, तो कीजिए दूसरा काम। ठीक है, सिंपल बात है कि जिसको लगता है कुछ नहीं होगा और नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है भी बात। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेट हो रहा है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, कोई आपको नहीं बोल रहा है कि पढ़िए। ठीक है, लेकिन अगर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़िए। ठीक है, समझ रहे बातों को। तो देखिए सारा चीज़ है, कोई खास नहीं है। 2 स्तर है, एक जिला स्तर, और सभी जिला से
भेजा जाएगा। ठीक है, कितना कितना नियुक्ति है मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। देखिए प्रत्येक जिला में, ठीक है, जो अनुमान है वो मैं बता रहा हूँ कि 100 प्लस सीट रहेगा। ठीक है, अब मतलब एक्चुअली में ना जो संग्रहालय से रिलेटेड रहेगा, जो जिला स्तर, उसके कारण, और एक राज्य स्तरीय बांट दिया, जिसके कारण ऐसा नहीं कि ज़्यादा सीट निकलेगा। ठीक है, कुछ कुछ केंद्रीय कार्यालय है, ठीक है, केंद्र मतलब झारखंड का केंद्र बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ सीट चला जाएगा, जिसके कारण 100 प्लस ही सीट रहेगा, उससे ज़्यादा सीट की संभावना नहीं है। ठीक है, तो बड़े जिला में 150 भी हो सकता है, देखिए लगभग 150 भी हो सकता है। ठीक है, अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 100 प्लस तो 100% में बोल रहा हूँ कि 100 प्लस तो 100% रहेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, समझ रहे बातों को। अब जैसे कि जो केंद्रीय कार्यालय है, मतलब जिसको मुख्यालय बोल रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी तो विभाग है, उस विभाग में भी भरा जाएगा। अगर बोल देता कि जिला स्तरीय सिर्फ रहेगा, ठीक है, तब तो बल्ले बल्ले था, 200 सीट हो जाता। लेकिन अब मान के चलिए कि 120, 130, अब जैसे रांची हुआ, धनबाद हुआ, पूर्वी सिंहभूम हुआ, ऐसा भी इलाका में तो 200 सीट प्लस रहेगा, 300 भी चला जाएगा। लेकिन छोटे जिला में जैसे लोहरदगा में 100 प्लस रहेगा। ठीक है, गुमला में 150 प्लस आसपास रह सकता है, क्योंकि गुमला बड़ा जिला है। ठीक है, तो समझ रहे बातों को, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, मैं बार बार पहले ही बता चुका था कि इसका बहाली अब जनवरी में आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को तैयारी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी के बिना तो नहीं निकलेगा, फिर वही करिएगा गड़बड़, जाके फेल होने वाला काम, तो सब मत कीजिए। ठीक है, विश्वास है तो पढ़िए, अब नहीं लगता है विश्वास, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिसको नहीं लगता है, नहीं होगा, तो फिर उनको तो नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं यही समझाता हूँ बार बार कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो पछतावा होगा बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करें 4th ग्रेड बहाली का, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्पेशल बैच है 4th ग्रेड का, और चल रहा है, शुरू हो गया है। ठीक है, होगा नहीं, शुरू हो चुका है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं अगर जुड़ना तो जुड़िए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जाइए। ऐप डाउनलोड कहाँ से करना मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जो कमेंट करते हैं, कमेंट के सबसे ऊपर में हमारा पिंड किया हुआ ऐप का लिंक रहता है, अचीवर क्लासेस झारखंड का, जाइए डाउनलोड करिए, फ़ोन नंबर डालिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद फ़ोन नंबर डालना होगा, OTP आएगा, उसके बाद नाम और ईमेल डालना है, लेट्स गेट स्टार्टेड कर देना है, तो इंस्टॉल हो जाएगा ऐप आपके फ़ोन में। उसके बाद आप जाइए स्टोर में, आपको कोर्स दिखेगा झारखंड 4th ग्रेड बहाली का। ठीक है, आप अभी से तैयारी कुछ शुरू कीजिए, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। ठीक है, मात्र 799 रुपया, और ये भी ज़्यादा लगता है तो बड़ा मुश्किल है फिर। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत नॉर्मल फीस रखा गया है। शानदार तैयारी कीजिए, अभी से कीजिए। ठीक है, और अभी से नहीं कीजिएगा तो बाकी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ा गलती किया है। बाकी रिजल्ट के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने लिखने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, तैयारी में लग जाइए, कोई कोताही मत कीजिए, क्योंकि समय पता भी नहीं चलता है कैसे कैसे गुजर के जनवरी, फरवरी, मार्च भी हो जाएगा। आप खुद देख रहे होंगे समय किस तरह से फास्ट गुजरा, 2025 कब गुजरा पता भी नहीं चला। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, आप लोग समझिए थोड़ा सा, क्योंकि नहीं समझने से दिक्कत होगी। और किसी के पास गूगल पे, फ़ोन पे नहीं है तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिएगा, और उसके बाद सारा प्रोसेस आपका करा दिया जाएगा। समझ रहे बातों को, तो 62 076 45 754 पे आप कॉल कीजिए। ठीक है, सारी चीज़ आपको करा दिया जाएगा। अगर कुछ भी दिक्कत है ऐप डाउनलोड करने में, वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए लेट अस कंसीडर। ठीक है, अगर होता है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।